नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज आज रात की 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड के बाड़ा होली में फिर से चीनी सैनिक देखे गए और सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने खुफिया एजेंसियों को इसके संदर्भ में जानकारी दे दी है। कांग्रेस का घमासान आपको मालूम है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है, जो कि मैं कहूंगा एक तरीके से संभावित, अभी मैं संभावित शब्द का ही प्रयोग करूंगा, संभावित अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, वो 23 जुलाई को कार्यभार वो संभालेंगे। अब आपको मालूम है जो इन दिनों दो बातों को लेकर आपाधापी मची हुई है। एक तो पेगासस के संदर्भ में जो जासूसी कांड होता है, जिसमें पत्रकार, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स आदि आदि, इलेक्शन कमिश्नर एवं अशोक लावासा, उनकी जासूसी की बातें तैर रही हैं चर्चाओं के अंदर। मैं अगर इस शब्द का प्रयोग करूं तो, हालांकि सरकार इस चीज को सब कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो मनमानी बात, ये गलत है, इसका कोई सबूत नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को लेकर, गौर कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को लेकर चार मुख्यमंत्रियों को, या मैं कहूँ कई और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों को इसकी कमान सौंप दी है। आइए बॉर्डर पर आइए और सामना कीजिए, या झूठ सच जैसा भी करना है आपको, आप बोलिए, लोगों को जानकारी दीजिए। अब मैं इस संदर्भ में एक तो सबसे बड़ी चीज आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने जो संसद के अंदर एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर के अंदर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की खबर राज्य सरकारों से नहीं है। ये बहुत पीड़ादायक बात है। समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। भूल गए, अभी तो कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, बामुश्किल 1 महीना पुरानी बात होगी, जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऑक्सीजन, हजारों लाखों रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे जा रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत थी। वो बात अलग है कि आपके कुछ सरकारों ने ये जरूर कह दिया, राज्य सरकारों ने, कि अगर कोई इस प्रकार की खबर फैलाएंगे, झूठी खबर फैलाएंगे, आदि आदि जिस भी प्रकार की बातें हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आप वीडियो नहीं बना सकते, बहुत सारी जानकारी इसके संदर्भ। अब प्रश्न ये उठता है, सबसे पहले तो ये बात कही जाए कि अगर कोई मौत हुई ही नहीं राज्य सरकार, अब राज्य सरकारों ने आंकड़े भेजे, नहीं भेजे, क्यों नहीं भेजे, और नहीं भेजे तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती केंद्र सरकार की? तो उनको हड़काए और पूछे कि भाई कहां है, आप भेजिए हमें आंकड़े। क्या सीधा सीधा, मतलब वो कहते हैं कि जब खुली आंखों सबको पता, बच्चे बच्चे को इसके बारे में जानकारी है, और फिर उस बात को नकारा जा रहा है। क्या हम भूल गए दिल्ली के अंदर क्या हाहाकार था? बत्रा हॉस्पिटल के अंदर 24-25 से ज्यादा लोग मर गए थे ऑक्सीजन की कमी से। क्या हम भूल गए दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के हालात, ऑक्सीजन की कमी से क्या हालात हुए थे? और एक हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे वो आकर किस प्रकार रोए थे डॉक्टर साहब। सारी चीजें भुला दी जाती हैं। लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल क्यों चौंच बंद करे बैठे? प्रश्न आप मान लीजिए, चलो मध्य प्रदेश सरकार नहीं जानकारी देती, हालांकि जवाब में वहां के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, वो सब लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं। वो प्रदेश जहां पे मेरे जानकारी के अनुसार जिस प्रदेश में कोई ऑक्सीजन का प्लांट ही नहीं, वो प्रदेश झूठ बोल रहा है। पर चलिए, योगी जी कुछ नहीं बोलेंगे और सरकार नहीं बोलेंगी, लेकिन कम से कम दिल्ली, जिस संसद के अंदर ये झूठा जवाब दिया गया, वो संसद दिल्ली के अंदर, उसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चौंच कहां चली गई? क्यों जानकारी नहीं दे रहे? दुख का विषय, दुख का ही नहीं है, शर्म का विषय है। उत्तर प्रदेश भूल गए? आगरा का पारस हॉस्पिटल याद है? वो याद है उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर, महिला किस प्रकार अपने पति को ऑक्सीजन मुंह से दे रही थी, जो उनकी तस्वीर कितनी वायरल हुई थी, याद है उस चीज को? वो एक बच्चियां जो भाग रहे थे इधर उधर, याद है कुछ? ऑक्सीजन के लिए अपने माँ बाप के, कितने बच्चे अनाथ हो गए, याद है आप लोगों को कुछ? याद है प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक, उनकी बेटियां किस प्रकार हॉस्पिटल के अंदर शोर मचा रही थी? और याद है यहीं के आप ही के एक नेता, विधायक और सांसद, याद है ना किस प्रकार वो कंप्लेंट कर रहे थे, इधर उधर भागे फिर रहे थे।
लेकिन नहीं, जब आंखों के ऊपर बेशर्मी की पट्टी बंध जाए तो फिर क्या उम्मीद की जाए। और मुझे एक सबसे बड़ी चीज आप बताइए कि अगर कोई ऑक्सीजन की हिंदुस्तान के अंदर कमी थी ही नहीं, तो फिर आप लोगों ने कई देशों से अर्थात विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर क्यों मंगा रहे थे भाई? आप जरा ये भी बता दीजिए। नहीं समझ, इन लोगों की भावनाएं कहां मर जाती जवाब देने से पहले। इन लोगों की आत्मा क्या धिक्कारती नहीं होगी? और उससे भी बड़ा एक प्रश्न मैं और करूंगा यहां पर, उन लोगों से जो लोग दुनिया के अंदर ऐसे, जब ऐसा झूठ, सफेद झूठ और संसद से कहा जाए, संसद के माध्यम से जो झूठ निकले, वो लोग कहां गए जो जगह जगह भागे फिर रहे थे, जो पत्रकारों को, कुछ नेताओं को या कुछ ऊंची हस्तियों को, उनको फोन कर रहे थे, हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर का इंतजाम करा दीजिए, हमें इंतजाम करा दीजिए। कईयों को जब तक वो ऑक्सीजन के सिलेंडर मुहैया हुए तब तक उनके जानकार या जो भी रिश्तेदार परिजन थे वो दुनिया को छोड़ चुके थे। हर मिनट में कई कई फोन लोगों के बज रहे होते थे। मुझे याद है कई पत्रकारों के, कई और राजनीतिज्ञों के, या अन्य लोग जो थोड़े से रसूखदार लोग हैं, जिनको लगता है कि इनके संपर्कों से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। आज वो लोग क्यों चुप हो गए? दुख का विषय सबसे बड़ा है। उन लोगों को सामने आना चाहिए। नमस्कार इंडिया आप लोगों से ये निवेदन करता है, ये अपील करता है कि सामने आए और इस सफेद झूठ का पर्दाफाश करें। भूल गए कोर्ट को नरसंहार जैसे शब्द का प्रयोग करना पड़ा था। भूल गए इसी ऑक्सीजन को लेकर आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। दिल्ली कहती थी, केजरीवाल कहते थे हमें हमारे अनुसार नहीं मिल रहे, केंद्र कहता था नहीं, तादाद से ज्यादा आपको ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। आत्मा रोती है ऐसे झूठ के ऊपर। और लेकिन उससे भी बड़ी चीज मैं फिर कहूंगा, इस चीज को सामने आना चाहिए उन लोगों को। अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है कि जो आप लोग भूल गए हो इस बात को, कि आप लोग कैसे अपने परिजनों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, किस प्रकार आप ऑक्सीजन के लिए जगह 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 जगह, मतलब बहुत छोटे से निम्न स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक आप लोग सिफारिशें लगा रहे हैं। और आज जब ये सफेद झूठ परोसा जा रहा है, आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही है, सिर्फ इसलिए। और मैंने देखा है कुछ लोगों से बातें की, लेकिन सब ये तो मान रहे हैं कि सरकार ने सफेद झूठ बोला, लेकिन क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर, मेरे युवा के अंदर, मेरे हिंदुस्तान के अंदर एक बात खोपड़ी के अंदर घुसवा दी गई है बुरी तरीके से, हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है कि अगर मोदी नहीं होंगे तो मुस्लिम पता नहीं क्या करेंगे। अब से पहले, मोदी से पहले जैसे मुस्लिम थे ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर, और आप हिंदू बचे ही नहीं थे, आप सनातनी बचे ही नहीं थे, आप ब्राह्मण थे ही नहीं। क्या कहें गुरुद्वारों में, क्या कहेंगे वो गुरुद्वारे वाले भी? कितनी कितनी ऑक्सीजन प्लांट लगा लगा फिर वो लोग सप्लाई करते थे। याद है कि जब विदेश की एम्बेसी ने ऑक्सीजन मांग ली थी, न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने, शायद थाईलैंड या किसी एक और देश में, श्रीनिवास बीवी से, तो किस प्रकार ये सारे के सारे बकवासबाजी करने आ गए थे जो सत्ता नशीब हो। शर्म नहीं आती ऐसे बनकर बैठ गए कि हम नेता हैं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज कि ये लोग उल जलूल आरोप, मतलब आज के समय में गुनाह हो गया मैं सवाल पूछ लूं तो मैं देशद्रोही। सब कुछ ठीक है, आपकी आदत है, बस आपने तो ये जवाब दिया ना कि आप देशद्रोही हैं, आपको भारत को बदनाम करना। मैं सवाल पूछूं तो मैं भारत को बदनाम कर रहा हूं, मैं ऑक्सीजन मांग लूं तो मैं भारत को बदनाम कर रहा हूं, मैं चिताओं की तस्वीरें अगर दिखा दूं जलते हुए लोगों को तो मैं भारत की छवि खराब कर रहा हूं। बस ये एक आरोप लगाना सीखा है कि आपको ये सफलता हजम नहीं होती है, ये चीजें हजम नहीं होती, बस यही शब्द सीखे गए इससे। और एक जो जानकारी निकल कर आ रही है, देखिए सबसे बड़ी एक और चीज विडंबना देखिए, यहाँ पर ICMR का एक फॉर्म जो मैंने अभी एक कार्यक्रम में मैं देख रहा था, उसके अंदर बताया जा रहा है कि 11 पेज का फॉर्म है ICMR का,
जिसमें कहीं भी मतलब कि भाई मौत कैसे हुई आदि आदि जो भी जानकारी देनी है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत का विकल्प ही नहीं है, कोई कॉलम ही नहीं है। क्या कहेंगे बताइए। और तो और देखिए मध्य प्रदेश की जो ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, गौर कीजिएगा इनके नाम से पहले डॉक्टर लग रहा, अब इनका शर्मनाक चीज देखिए कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का बयान है। अब देखिए कि वो राज्य जिसके अंदर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं, वहां ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। क्या करेंगे, क्या बोलते, मन रोता है। बस यूं ही मन हुआ आपसे बात करने, मैं फिर अपील करूंगा, मत जाइए कि केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कहेंगे, सच बोलने के लिए कह रहे हैं, किसी से कुछ और नहीं। कोई केजरीवाल जो कल तक रोज बयानों में बयान पर बयान, बयान पर बयान, और ये सबको पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कौन होता है, चीफ हम, आज किसी का बोलने, योगी जी नहीं बोले, वो तो सीधा सीधा अपनी धमकी दे देते हैं कि भाई हम तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी आप, वहां तो संपत्ति का सबसे बड़ा है ना काम। पता नहीं जनता क्या जवाब देगी और क्या नहीं देगी, मैं नहीं जानता हूं, और जनता ने क्या जवाब दिया। वो जनता, अगेन मैं कह रहा हूं, वो जनता जो अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के अंदर एक महिला के चीरहरण पर जो एक शब्द नहीं बोली, वो जनता जिन्होंने अभी अभी अपने घरों के लोगों को खोया, और मुझे याद आ रहा है गाजियाबाद का केस, एक महिला, एक शायद कोई मंत्री गए थे या चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो उनके पैरों में पड़ रही थी अपने अकेले बेटे की जान के लेके, जो मुझे ऑक्सीजन उपलब्ध करा दीजिए, और बाद में उसका एक जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ गया ऑक्सीजन की कमी से। मेरा निवेदन, अगर वो महिला नमस्कार इंडिया को देख रहे हैं, कि कृपया करके, आज आपका बेटा, बहुत बुरा हुआ आज कि आपका बेटा दुनिया में नहीं, लेकिन कम से कम और बेटों की जान की खातिर आप सामने आए और सच। और वो लोग भी जो आगरा के पारस अस्पताल के अंदर जिन 22 लोग जिनके प्राण ऑक्सीजन को मॉक ड्रिल या जो कुछ भी बताया था, हालांकि बाद में उनको क्लीन चिट भी दे दी गई। ये देखिए, ये तो हमारी सरकारों के हाल है। कम से कम उन 22 परिवारों के लोग तो सामने आ सकते हैं, बरेली के वो लोग, लखनऊ के वो लोग, और वो प्रधानमंत्री जी के चुनाव के प्रस्तावक परिवार की महिलाएं, और वो प्रस्तावक जी, मेरा निवेदन है कि कम से कम आप लोग तो आगे आए, सत्य तो बताएं कम से कम। और अगर आप सत्य नहीं बोल सकते तो ठीक है, फिर दोष किसी को देना ठीक है। कभी कभी भावनाओं के आगे शब्द खोजे नहीं मिलते हैं, और इस वार्तालाप के दौरान मेरे साथ भी यही सब कुछ। खैर, अभी तीसरी और जो तीसरा दौर है वो अभी बाकी है। आज नहीं जागे, आज अगर सत्य नहीं बोले, कहते ना कि ऊपर वाले की लाठी के अंदर आवाज नहीं। नमस्कार।